नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। DFCCIL में आपके 23 जुलाई लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। तो नहीं किया हो तो कर देना। एक चीज़ और, अगर सीरियस हो तो ही करना। अगर सीरियस इस एग्ज़ाम को आप नहीं ले रहे तो प्लीज़ अप्लाई भी मत करिएगा। क्यों? एक तो फीस आपके 900 रुपये और फालतू की भीड़ बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। एक चीज़ और, आपकी जो टेंटेटिव एग्जाम डेट है वो उन्होंने क्या बोला है, सितंबर अक्टूबर 2021। तो ठीक है, मान के चलिए आपका कोरोना नहीं आएगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि कोरोना नहीं आएगा, आप मान के चलिए, क्योंकि आपके इलेक्शन आने वाले हैं। ठीक है, तो यूपी के, उत्तराखंड के और पंजाब, और साथ में 2 स्टेट के इलेक्शन और है, तो 5 स्टेट के इलेक्शन है आपके। तो आपके कोरोना तो नहीं आएगा, ये तो आप मान के चलिए। ठीक है, एग्जाम आपका होगा। और एक चीज और, सबसे बड़ी चीज, अगर आपने केवल DFCCIL को टारगेट बनाया है, SSC की डेट, एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। NTPC की, रेलवे की एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। जैसे NTPC आपको 31 जुलाई को खत्म होगा, आपके ग्रुप डी की जो डेट है वो भी आपके आ जाएगी, लगभग एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो एक चीज और, अगर आपका टारगेट ग्रुप डी है, अगर आपका टारगेट SSC है, आपका टारगेट NTPC है, ठीक है, सुन लेना, अगर आपका टारगेट SSC है, आपका टारगेट NTPC है, आपका टारगेट ग्रुप डी है, तो प्लीज इसमें अप्लाई मत करना। हमेशा दो नाव पे सवार होने वाला आदमी हमेशा डूबा है, इतिहास गवाह है। ठीक है, ग्रुप डी कोई छोटी मोटी जॉब नहीं है। ग्रुप डी भी अगर आप पकड़ते हो ना, तो ग्रुप डी पकड़ के भी आप आराम से प्रमोशन लेके 2 3 4 साल के अंदर आप अच्छी पोस्ट पे जा सकते हो। ठीक है, तो एक चीज है, अगर आपने ग्रुप डी को टारगेट लिया है तो ग्रुप डी पे टारगेट पे चलो, NTPC को लिया है तो NTPC पे चलो, और SSC की तैयारी कर रहे हो तो SSC की तैयारी करो। क्योंकि बहुत उल्टा पड़ जाएगा आपके लिए कि हिस्ट्री ऑफ रेलवे DFCCIL पढ़ो, कस्टमर कस्टमर रिलेशन पढ़ो, साथ में इकोनॉमिक्स पढ़ो और मार्केटिंग पढ़ो, तो वो चीज़ पॉसिबल हो नहीं पाएगी आपके। फिर ना तो आप SSC के रहोगे, ना आप DFCCIL के रहोगे। तो घर की बात बता रहा हूँ एक भाई जैसे, सही कह रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव में जब तक आप 90 से 100 नंबर नहीं लाओगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि देखो, टोटल जो वैकेंसी है ना, उसका लगभग 8 टाइम आपके साइको के लिए लिया जाएगा एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन BD में। तो लगभग यहाँ 1000 के समथिंग स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे आपके साइको के लिए। तो यहाँ तो फिर भी थोड़ी गुंजाइश रहेगी कि कट ऑफ आपके 80 85 तक चले जाए, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। 80 85 नंबर लाके आपको 95 लगभग नंबर लाने ही पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए। ठीक है, लेकिन जूनियर एग्जीक्यूटिव में क्या होगा, आपकी सिंगल एग्जाम है, सिंगल एग्जाम है, कंपटीशन आई है, पोस्ट क्या है, बहुत कम है, 125 137 के समथिंग दोनों पोस्ट हैं दोनों में। तो वही कह रहा हूँ कि गलती मत करना, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ और, अगर आप सोच रहे हो ना कि OBC है, EWS है, या फिर ST SC कैटेगरी में हम आते हैं, कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, तो ये वाली जो थिंकिंग है ना, ये भी आप क्या करना, दिमाग से निकाल देना। क्योंकि देखो, जहाँ पोस्टें कम होगी ना, वहाँ रिजर्वेशन का फायदा आपको इतना नहीं मिलेगा। दिमाग में बिठा लेना। अगर मेरे को कोई संशय, मेरे को कोई दिमाग में डाउट नहीं है, अगर ऐसा हो गया तो मान लीजिए, अगर जनरल की कट ऑफ 95 गई ना, तो हो सकता है OBC की कट ऑफ 94 जाए या 94 समथिंग कुछ जाए, क्योंकि पोस्टों का डिफरेंस ही बहुत कम है। और फिर ST SC की कट ऑफ भी आपके 90 के समथिंग चले जाए। मैं कोई डाउटफुल केस में नहीं हूँ इसके, इसलिए आप सब कैंडिडेट यही मान के चलो कि हम जनरल में हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आपकी सीटों का, 125 25, ये कोई डिफरेंस होता है क्या? ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम है। इसलिए अगर आप DFCCIL को अगर सीरियसली ले रहे हो तो DFCCIL की तैयारी करना। नहीं तो जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ग्रुप डी की, NTPC की, SSC की, वो करते रहो। इस फालतू के फचड़े में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, एक चीज और, अगर आप DFCCIL की तैयारी कर ही रहे हो तो जम के करना, और 90 से 100 मार्क्स लाने की तैयारी फुल प्रूफ करना। मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, GK बहुत अच्छे से करना। एग्जीक्यूटिव में आपके 72 नंबर का आएगा क्या, मैथ्स प्लस रीजनिंग प्लस साइंस प्लस करंट अफेयर्स, ये 72 नंबर का पार्ट है आपका। और जब तक इसमें से आप 72 में से 60 नंबर नहीं लाओगे ना, आपका कुछ बेड़ा पार नहीं होने वाला। 60 क्या, मैं मानता हूँ 65 आने चाहिए, 60 से भी काम नहीं चलेगा। कंपटीशन टफ है। आप ही सोच लो, 125 137 सीटें हैं ऑल ओवर इंडिया में। अगर आप एक स्टेट के भी देखो ना, तो एक स्टेट के इस समय 3 या 4 सीटें आती है। डरा नहीं रहा हूँ आपको, एक छोटा भाई समझ लो, बड़ा भाई समझ लो, एक घर की बात बता रहा हूँ कि नौकरी लेनी है। ठीक है, अब बेरोजगार पड़े हैं तो फायदा क्या है? पहले, सबसे पहले क्या चाहिए कि नौकरी चाहिए, चाहे ग्रुप डी बी की भी नौकरी हो, हम लेंगे। क्यों? क्योंकि प्रमोशन होके हम जाएंगे। और कोई नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती, ग्रुप डी वाले भी सेवा ही कर रहे हैं देश की, वो कोई अलग से कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि जिससे शर्मिंदा होना पड़े, देश की सेवा ही हो रही है वहाँ। ठीक है, तो ग्रुप डी में भी अगर आप जाते हो ना, तो कोई छोटी चीज नहीं है वो। ग्रुप डी में भी आप जाके प्रमोशन ले सकते हो, अगर आप में कुव्वत है, अगर आप इतना रखते हो।
ठीक है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही था कि DFCCL की तैयारी केवल वही करना जो इसमें सीरियस हो। अगर आप सीरियस नहीं हो तो तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कट ऑफ जाएगी बहुत हाई। ठीक है, कोर्स बेचने वाले बेचेंगे यूट्यूब पे बड़े बड़े सपने दिखा के, तो उस चीज से थोड़ा पीछे हटो। उनको कोर्स बेच रहे हैं, उस चीज में मत पड़ो। अगर आप सीरियस होकर DFCCL की तैयारी कर रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस है, तो करो तैयारी। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो। और एक चीज और, अगर आप SSC, NTPC या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज इसी की तैयारी करना, या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम में भी डेटें निकल रही है, जैसे राजस्थान के अंदर पटवारी, आपके बहुत सारे जो एग्जाम हैं वो आने वाले हैं। तो अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हो ना, एक चीज और, दो नाव में सवार होने वाला आदमी हमेशा डूबेगा। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे की ही करो। ठीक है, अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हो तो SSC की करो। बैंक की तैयारी कर रहे हो तो बैंक की तैयारी भी करो। मुझे पता है DFCCL में बहुत सारे बैंक वालों ने भी फॉर्म भरा होगा, लेकिन जैसे ही आपके RRB, PO और RRB की क्लर्क की वैकेंसी आई, ये सब डाइवर्ट होके बैंक में लग गए। SSC की जैसे एग्जाम डेट आई, DFCCL को भूल गए। रेलवे में जैसे लगा कि ग्रुप डी एग्जाम होने वाला है, तो आप DFCCL को भूल गए। तो जो सीरियस होना वही तैयारी करना, वही फॉर्म भरना। कोई मतलब नहीं है फालतू में। अभी 800-900 रुपये आप इधर लगा दोगे फॉर्म भरने के, उसके बाद जब एग्जाम देने जाओगे तो 1000-1500 उधर खर्च कर दोगे, और एग्जाम सेंटर भी दूर दूर है, कौन से अपने घर पे है। ठीक है, तो वही चीज है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सीरियस होकर करो। ग्रुप डी की कर रहे हो तो ग्रुप डी की करो, NTPC की कर रहे हो तो NTPC करो, SSC की कर रहे हो तो SSC की करो। और अगर DFCCL की कर रहे हो तो स्ट्रॉन्ग होकर करना, सोच के चलना कि मुझे 100 मार्क्स लाने। ठीक है, तो देखो, सच बोल रहा हूं मैं, और सच कड़वा होता है। अगर आपको ठीक है ये सुनने में अच्छा लगे तो भी ठीक, नहीं लगे तो भी ठीक। और फिर अगर आपको यूट्यूब पे दुकानें हैं तो बहुत सारी है, आपको कोर्स बेचने वाले बहुत मिल जाएंगे, तो अगर वहाँ कोर्स लेना तो लीजिए। और झूठे सपने भी देखने तो देखिए। पर हाँ, सपने तभी देखना जब आपको स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस हो कि मैं 100 नंबर ला सकता हूँ किसी भी हालत में। ठीक है, तो अच्छा बुरा कैसा भी लगाओ, रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।